हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हैं आप सभी। तो हम लोग केमिकल बॉन्डिंग की वीडियो लेक्चर की सीरीज में अब तक पढ़े थे थर्ड लेक्चर तक। इसके बाद फोर्थ लेक्चर आपका है बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। जहां तक आप लोग को पता है कि बैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या है एक्चुअल में, देखिए हम लोग इससे पढ़े थे कि सेल क्या होता है, सब सेल क्या होता है, ऑर्बिटल्स क्या होते हैं। तो सेल जो है आपका, जैसे मान लो सोडियम था हम लोग का, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 था तो 281। इस तरह हम लोग बोल देते थे कि इसके पास 3 सेल हैं। तो सेल की सहायता से हम लोग एक्चुअल में बता देते थे किसका साइज बड़ा होगा किसका साइज छोटा होगा एटम का। जैसे मान लो मैं कहूं कि एक है हीलियम, एक है आर्गन, दोनों में किसका साइज बड़ा होगा। तो मान लो हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता था 2, आर्गन का 18, तो इसको हम लोग बोल देते थे 2, इसको 2,8,8। अब इसके पास केवल एक सेल है, इसके पास 3 सेल हैं, तो हम लोग इतना बोल देते थे कि इसका साइज बड़ा होगा। क्योंकि इसके पास 3 सेल हैं। ठीक है, ये था सेल, यानी एक तरह से हम लोग का KLMN इस टाइप का सेल था ये। ठीक है, यानी पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये ऑर्बिट है। अब सब सेल क्या होता था, जैसे मैं कहूं इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन क्या सेल में तो है, सेल के अंदर किसी फॉर्म में तो पाया जाता होगा, तो किस में पाया जाता है, सब सेल के फॉर्म में। यानी सब सेल क्या है, एनर्जी का पैकेट है। ठीक है, तो SPDF ये हम लोग पढ़ चुके थे। ठीक है, जैसे मान लो कि ये हम लोग का न्यूक्लियस था, न्यूक्लियस के चारों ऐसे ऑर्बिट था। पहले वाले में S सब सेल पाया था, दूसरे में S, P, तीसरे में S, P, D, F ऐसे पाया जाता था। अब इसके पास ऑर्बिटल्स होते हैं। जैसे मैं कहूँ इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन सब सेल में पाया जा रहा है, यानी सेल के अंदर सब सेल होता था। अब सब सेल के अंदर कौन सा होता है, ऑर्बिटल्स होते हैं। ठीक है, जैसे मैं कहूं S में एक डब्बा होता था ना, यानी एक ऑर्बिटल होता था, एक ऑर्बिटल्स, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे आ गए। ठीक है, P में 3 डब्बे होते थे, यानी 1, 2, 3 ऑर्बिटल आ जाते थे। इसमें एक एक इलेक्ट्रॉन ऐसे करके भर देते थे हम लोग, 3 हुआ, 4, 5, 6। D में कितना आता था, D में 5 आता था, 1, 2, 3, 4, 5। एक इलेक्ट्रॉन भरना हो तो ऐसे एक एक ऐसे करके भर देते थे। इसमें मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन आता था, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन, इसमें 10 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और F में ऐसे ही 14 इलेक्ट्रॉन आते थे। यहां तक हम लोग पढ़ चुके थे। इसके बाद हम लोग देखते हैं बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। एक्चुअल में बैलेंस बॉन्ड थ्योरी की आवश्यकता क्यों पड़ी थी, इससे पहले हम लोग पढ़ चुके थे लेविस डॉट स्ट्रक्चर, यानी ये बताता था कि जो भी एटम है उसके बाहरी कक्षा में या बाहरी ऑर्बिट में जितना इलेक्ट्रॉन है, इसको बोलते हैं हम लोग बैलेंस सेल। ठीक है, यानी कोई एटम है, जैसे मान लो सोडियम मैं कहूं तो 281 हो गया ना, तो जो बाहरी वाला सेल है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का लेन देन होगा ना, जो इलेक्ट्रॉन का जिस सेल में लेन देन होता था उस सेल को हम लोग बोलते हैं कौन सा, बैलेंस सेल। ठीक है, और जो बैलेंस सेल होगा उसमें जितना इलेक्ट्रॉन रहेंगे उसको हम लोग क्या बोल देंगे, बैलेंस इलेक्ट्रॉन। और ये अपने स्टेबिलिटी के लिए, कोई भी एटम अपने स्टेबिलिटी के लिए जितना इलेक्ट्रॉन किसी को देगा या लेगा, तो या तो गेन करेगा या तो डोनेट करेगा, उसको हम लोग क्या बोल देते थे, बैलेंसी। ठीक है, जैसे मैं कहूं कि सोडियम का, इसके पास कितना था 2,8,1, अब ऑक्टेट के लॉ को फॉलो करेगा। अब इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन है लास्ट वाले ऑर्बिट में, सॉरी इसमें 8 इलेक्ट्रॉन है, लास्ट वाले ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन है। अब क्या करेगा, ये 1 इलेक्ट्रॉन को दे देगा, यानी इलेक्ट्रॉन रिच एलिमेंट है ना, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है, तो 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा, तो इसके पास क्या बच जाएगा 2,8 हो जाएगा, यानी सोडियम किसमें कन्वर्ट हो गया, सोडियम प्लस में। ठीक है,
ये सोडियम प्लस में चला गया। और सोडियम प्लस किसका होता है? नियान का होता है, यानी नियान के पास उसके क्या बोलते हैं, उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को प्राप्त कर लिया। ठीक है, अब एक्चुअल में बैलेंस बॉन्ड थ्योरी कहता क्या है? जैसे मान लो कोई भी एटम होता था, वो बॉन्ड बनाता था, आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, तो इस तरह के बॉन्ड बनाते थे। तो एक्चुअल में जैसे मान लो कि आयनिक बॉन्ड था, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता था, और कोवेलेंट बॉन्ड इलेक्ट्रॉन के परस्पर शेयरिंग से होता था। लेकिन जब यहाँ पर शेयरिंग हो रहा है, तो एक्चुअल में जैसे मान लो कि यहाँ पर हम लोग इस तरह का तो बॉन्ड बना चुके थे, जैसे हाइड्रोजन का है, हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, एक और हाइड्रोजन के पास है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है। अब दोनों शेयरिंग करेंगे तो एक एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करेंगे। इस तरह के हम लोग बॉन्ड बना चुके थे। ठीक है, अब इसको हम लोग बोल देते थे कोवेलेंट बॉन्ड। क्या एक्चुअल में आप बताइए, ये तो लेविस डॉट स्ट्रक्चर है, तो लेविस डॉट स्ट्रक्चर की सहायता से क्या ज्योमेट्री का पता चल रहा है? क्या कैसे जो ये ओवरलैप कर रहे हैं, कैसे मिल रहे हैं? नहीं ना। तो लेविस डॉट स्ट्रक्चर की सहायता से ज्योमेट्री का पता तो नहीं चल रहा था, या कैसे ये इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं ये भी नहीं पता चल रहा था। ठीक है, तो तब जरूरत पड़ी वहां पर बैलेंस बॉन्ड थ्योरी की। और जो बैलेंस बॉन्ड थ्योरी है, इसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं VBT, VBT यानी बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। और ये बैलेंस बॉन्ड थ्योरी किसके लिए लागू होता है? ये होता है कोवेलेंट कंपाउंड के लिए। और कोवेलेंट कंपाउंड क्या होते हैं? जो भी बॉन्ड इसके अंदर कोवेलेंट बॉन्ड पाया जाएगा, वो परस्पर इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बॉन्ड फॉर्म बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो बैलेंस बॉन्ड थ्योरी किन के ऊपर लागू होता है? कोवेलेंट कंपाउंड के ऊपर। और कोवेलेंट कंपाउंड क्या होता है? जो भी बॉन्ड फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनों की परस्पर शेयरिंग से होता है। तो एक्चुअल में क्या ऐसा होता है क्या कि कोई सेल ओवरलैप करता है? जैसे हम लोग लेविस डॉट स्ट्रक्चर में इतना तो पढ़े थे कि दो एटम आएंगे, उनके बीच इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग होगा और बॉन्ड बन जाएगा। एक्चुअल में जो ओवरलैपिंग होता है, जो इलेक्ट्रॉन मिलते हैं वो किसी स्पेसिफिक रीजन में मिलते हैं या किसी क्षेत्र में मिलते हैं, और उनके बीच ओवरलैपिंग होता है। ठीक है, तो इस पे कुछ पॉइंट है, हम लोग नोट करते हैं। जो कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म होता है, कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म बाय ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स। ठीक है, यानी दो ऑर्बिटल्स मिलेंगे तो वहां पर क्या बनेगा? कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। ऑर्बिटल्स क्या होता है? एक्चुअल में जैसे ये है ना, जैसे मान लो P का है, P में ये P के 3 ऑर्बिटल्स हैं। इसको यदि मान लो मैं कि PXY है, ये PYZ है, PZX। ठीक है, ये एक्चुअल में ओवरलैपिंग क्या बताता है कि ये जो ऑर्बिटल्स है इनकी ओरिएंटेशन क्या है, या ये किस पोजीशन में है। ये XY, ये YZ, ZX है, ये तीनों अलग अलग प्लेन हैं, यानी ये जो ऑर्बिटल्स है अलग अलग प्लेन में है। ठीक है, सेकेंड जो पॉइंट है आपका कि जो ऑर्बिटल्स ओवरलैप करेंगे, वो इसमें जो इलेक्ट्रॉन होंगे उनकी स्पिनिंग जो होगी अलग अलग होगी। ठीक है, ओवरलैपिंग इलेक्ट्रॉन्स
शुड बी ऑफ अपोजिट साइन। ठीक है, मीन्स इसका मतलब ये है, या इसको ये भी कह सकते हैं आप अपोजिट स्पिन। क्वांटम नंबर ये एटॉमिक स्ट्रक्चर के पार्ट में पढ़ाया जाएगा, लेकिन फिलहाल इतना जान लीजिए आप लोग कि अपोजिट स्पिन का मतलब क्या होता है। जैसे मैं कहूं कि एक एस है, एस ऑर्बिटल है, ठीक है, एक एस ऑर्बिटल है और एक और है एस ऑर्बिटल। जैसे मान लो 2s, दूसरे सेल का एस ऑर्बिटल है, ये भी दूसरे सेल का एस ऑर्बिटल है। इसमें एक डब्बा होगा, इसमें एक डब्बा होगा, डब्बा बोले तो ऑर्बिटल, ठीक है। इसमें मान लो इलेक्ट्रॉन है ऐसे, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन है केवल, तो इसमें कैसा होगा, इसमें अपोजिट साइन वाला होना चाहिए इलेक्ट्रॉन। एक ही इलेक्ट्रॉन रहेगा लेकिन अपोजिट साइन का रहना चाहिए, ठीक है। जैसे मैं कहूं इसका स्पिन क्वांटम नंबर क्या होगा, एस क्या होगा, इसका होगा प्लस हाफ। यदि ऊपर एरो है तो हम लोग यदि इसको प्लस हाफ ले रहे हैं तो सेकंड वाले को ऑटोमेटिक इसका उल्टा है तो क्या हो जाएगा, एस इसका एस माइनस हाफ, ठीक है। यदि मैं इसको माइनस हाफ लूंगा तो ये वाला प्लस हाफ हो जाएगा, मतलब एक दूसरे के अपोजिट के हैं। अब ये एक दूसरे को ओवरलैप कर पाएंगे, बिल्कुल कर पाएंगे, ठीक है। तो जब अपोजिट साइन का रहेगा तो ओवरलैप कर लेंगे। अब थर्ड पॉइंट देखते हैं। थर्ड पॉइंट ये कह रहा है कि जितना ज्यादा ओवरलैपिंग स्ट्रांग रहेगा, मतलब मैं कहूं कि दो ऑर्बिटल जितना अच्छे से मिलेंगे एक दूसरे से, उतना ही बढ़िया कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा, यानी उतना ही बॉन्ड मजबूत होगा, ठीक है। तो कोवेलेंट बॉन्ड ओवरलैपिंग जो होगा आपका प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा किसका, बॉन्ड स्ट्रेंथ के, ठीक है। यानी जितना ज्यादा ओवरलैपिंग स्ट्रांग रहेगा, ये जितना बढ़िया रहेगा, उतना ही मस्त पकड़ होगा दोनों के बीच का, और वही बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा से ज्यादा होगा। यानी दो लोग के बीच यदि दो लोग मिल रहे हैं तगड़े से, तो उनके बीच यानी क्या बॉन्ड ज्यादा मजबूत बनेगा। और मैं कहूं कि जो बॉन्ड एनर्जी होगा, यानी दोनों बॉन्ड को अलग करने के लिए तो क्या करना पड़ेगा, हमको एनर्जी ज्यादा देना पड़ेगा। यानी यहां पर क्या हो जाएगा, बॉन्ड एनर्जी ज्यादा, ठीक है। तो एक्चुअल में जितना तगड़ा से ओवरलैपिंग होगा, यानी जितना अच्छा से ओवरलैपिंग होगा, बॉन्ड स्ट्रेंथ उतना ही ताकतवर होगा, ठीक है। यहां तक क्लियर है। अब यहां पर कुछ पॉइंट देख लेते हैं। जैसे मान लो ये हमारा है एस सबसेल है, ये पी है और ये डी है, ठीक है। तो इनका शेप कैसा होता है, एस का शेप कैसा होता है, एस का जो शेप होता है वो स्फेरिकल होता है, ठीक है। ये ऐसे गोला, ये स्फेरिकल होता है, ठीक। और पी का कैसा होता है, पी का होता है डंबल, डंबल के साइज का, जो डंबल उठाते हो ना तुम लोग, वो डंबल होता है। और जो डी का होता है वो डबल डंबल होता है। और जो एफ का होता है वो कॉम्प्लेक्स होता है, कॉम्प्लेक्स डंबल होता है, ठीक है। तो स्फेरिकल एस का है, जैसे मान लो मैं कहूं कि 1s है या 2s है या 3s है। ये 1 का मतलब क्या है कि एक्चुअल में इसके पास केवल एक सेल है। 2 का होने का मतलब क्या है, इसके पास 2 सेल है। 3 का होने का मतलब क्या है, इसके पास 3 सेल है, ठीक है। तो जैसे मैं कहूं कि एक सेल है, तो इसके पास मान लो ऐसे बन रहा है ये XY। 2 सेल है तो इसका भी सेम स्फेरिकल ही होगा, लेकिन इसका थोड़ा साइज बड़ा हो जाएगा, इतना बड़ा हो जाएगा। 3 का ये इतना बड़ा हो जाएगा इससे स्फेरिकल। तो एक्चुअल में 1s 2s 3s होने का मतलब क्या है
कि इसका साइज बढ़ता जा रहा है, पहले वाले में छोटा होगा, दूसरे में, लेकिन शेप तो सेम ही होगा, सबका स्फेरिकल ही बनेगा। क्या हो गया, एक्स वाई प्लेन हो गया, ठीक है। इसको ऊपर वाले को मिटा दे रहे हैं। इस वाले में एक्स वाई हो गया, तो एक्स वाई हो गया, एक समझो कि आपका, इसको एक्स वाई ले लो, एक ले लो एक्स वाई, और एक ऐसे एक्सिस निकाल दो जेड, ठीक है। तो P में इसमें होता है आपका पी एक्स, पी वाई, पी जेड, ठीक है। यानी इसको पी एक्स वाई, पी वाई जेड, पी जेड एक्स, तीन एक्सिस में रहेंगे। तो एक्चुअल में एक आपका हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, पी एक्स वाले में हो जाएगा, और एक ऐसे हो जाएगा, पी वाई में हो जाएगा, एक हो जाएगा पी जेड में। एक्चुअल में डंबल ये है, ठीक है, ये तीनों डंबल है। एस वाले में स्फेरिकल था, पी वाले में इसमें डंबल है, ठीक है। ये कौन से प्लेन में, जेड, तीन प्लेन होता है, और ये जो तीनों एक्स वाई जेड हैं, तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, लंबवत है, ठीक है। यानी कहूं कि मैं 90 डिग्री पे, जैसे आपको जो कॉर्नर दिख रहा होगा, आपके कमरे में कॉर्नर होगा, कॉर्नर को देखिए, तीन एक्सिस है, एक्स वाई जेड तीन एक्सिस बन रही है। एक समझिए डंबल जो है आपका एक्स एक्सिस में गया है, एक वाई एक्सिस में गया है, और एक जेड एक्सिस में गया है, ठीक है। अब डी ऑर्बिटल का कैसे होता है, डी ऑर्बिटल का इसका शेप होता है डबल डंबल, इसको बोलते हैं आपका, ये है आपका ये है डंबल है, इसको बोलते हैं डबल डंबल। दो डंबल दिख रहे हैं ना, एक ऐसे दिख रहा है, एक ऐसे दिख रहा है, ये है आपका DOUBLE डबल डंबल, ठीक है। अब इसका ओरिएंटेशन कैसे होता है, इसका ओरिएंटेशन मैंने बनाया है, देखो यहां पर ये डी ऑर्बिटल है, डी ऑर्बिटल के पांचों का ओरिएंटेशन होता है, पहला होता है आपका DXY, इसका ओरिएंटेशन कैसा होता है, दूसरा होता है DYZ, तीसरा वाला आपका होता है DZX, चौथा वाला होता है DX स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, पांचवा होता है जो आपका DZ स्क्वायर। तो इसका ओरिएंटेशन कैसा होता है, डबल डंबल है, तो पहले वाले का ओरिएंटेशन ऐसा होता है DXY और DYZ, यानी पहले वाले में DXY यानी XY प्लेन में रहेगा, ठीक है, और DYZ यानी कि YZ प्लेन में रहेगा, और इसमें ZX प्लेन में है। चौथे वाले में एक कॉम्प्लेक्स हो जाता है, लेकिन हम लोग समझने के लिए ये मैंने थोड़ा सा अपना ट्रिक फॉलो किया है, DX स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये जो दो डायरेक्शन है उसको मैंने एक लिख दिया है, समझिए कि आपका DX स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एक प्लेन में है और X प्लेन में है, ठीक है, ये ऐसे हो गया। और जो लास्ट वाला है आपका DZ स्क्वायर, इसमें क्या है, इसमें आपको दिख रहा होगा कि एक ऐसे दिख रहा है, एक डंबल दिख रहा है, लेकिन एक्चुअल में यहाँ पर दो डंबल है, ठीक है, वो भी सब जेड प्लेन में है। और यहाँ पर ये जो रिंग दिख रहा है, ये क्या है, सेंटर ऑफ एक्सिस है, जो डंबल बन रहे हैं उनके सेंटर ऑफ एक्सिस में बन रहे हैं, ठीक है। यहां तक क्लियर है आप लोग को। इसके बाद आगे हम लोग पढ़ते हैं टाइप ऑफ ओवरलैपिंग। तो ओवरलैपिंग कितने टाइप्स हो सकता है, यानी दो ऑर्बिटल जो हैं वो कितने टाइप से मिल सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लो कि मैं कहूं कि कोई घर पे आपके मेहमान आता है, तो आप लोग किस किस टाइप से मिल सकते हैं। जैसे मान लो कि आपकी बुआ वो लोग आ रही हैं या मौसी लोग आ रही हैं, तो आप लोग क्या करते हो, एकदम से प्रेम व्यवहार जाके मिलते हो, ठीक है, कि सोचते हो कि कुछ लाई होंगी खाने पीने के लिए, हंसी खुशी जाते हो, दौड़ते हुए जाते हो। अब ये हो गया हेड टू हेड, यानी आप एकदम खुशी से मन से एकदम जाके मिल रहे हैं। दूसरा टाइप का होता है, जैसे मान लो कि कोई ऐसा मेहमान आ गया घर पे जो आप उसको लाइक नहीं करते हैं, या आपके लिए कुछ लाया नहीं खाने पीने के लिए, ठीक है, तो आप जाते हो कि अरे ये क्यों आ गया भाई, ठीक है, ऐसे सोचते हो ना मन में, मन है कि आप सोचते हो कि अरे अब इसके लिए तो पानी पिलाना पड़ेगा, चाय लाना पड़ेगा, घर में तो बिस्किट भी नहीं पड़ा है, जाना पड़ेगा मार्केट लाने के लिए, इस तरह का मन में ख्याल आते हो ना। ये क्या हो गया, साइड वाइज ओवरलैपिंग हो गया, मतलब दूसरे मन से हो गया, बिना बेमन के। पहला वाला था तो मन से एकदम दौड़े हुए जा रहे थे, ठीक है।
तो जो आपका टाइप ऑफ ओवरलैपिंग होता है ये 2 टाइप्स होता है। फर्स्ट एंड सेकेंड। जो फर्स्ट वाला ओवरलैपिंग होता है उसको बोलते हैं हम लोग एक्सियल ओवरलैपिंग। इसको बोलते हैं या तो हेड टू हेड, यानी बुआ जी से आप लोग मिलने जा रहे हैं, हेड टू हेड ओवरलैपिंग हो गया ये। ठीक है। सेकेंड कौन सा हो गया? इसको बोलते हैं हम लोग कौन सा? साइड वाइज। या इसको हम लोग एक और नाम देते हैं कौन सा? पैरेलल। यानी कि आप जो मेहमान आपका घर आएगा आप उसके पास नहीं जाएंगे, दूर से हेलो हाय करेंगे ऐसे। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम लोग साइड वाइज, सॉरी इसको बोलते हैं हम लोग क्या? पैरेलल। इसी का नाम है पैरेलल, पैरेलल ओवरलैपिंग। ओके, तो 2 प्रकार से ओवरलैपिंग होती है। पहला कौन सा है आपका? एक्सियल ओवरलैपिंग। दूसरा कौन सा है? साइड वाइज ओवरलैपिंग। तो आप ये बताइए, मैं यदि पूछूं कि एक्सियल ओवरलैपिंग और साइड वाइज ओवरलैपिंग में कौन ज्यादा स्ट्रांग होगा, सोच के बताइए। यानी मैं कहूं कि मिलना किस में ज्यादा बढ़िया होगा? एक खुशी मन से जा रहे हैं मिलने के लिए, एक है कि अरे चलो मिल ही लेते हैं, या दूर दूर से हेलो हाय बाय कर दिया, तो कौन सा वाला बढ़िया बॉन्ड बनेगा? इसमें मैं कहूं तो आप लोग सोच पा रहे होंगे कि एक्सियल वाला बहुत तगड़े से बनेगा। ठीक है, तो जब भी आपका हेड टू हेड ओवरलैपिंग होगा वहां पर हेड टू हेड वाले में सिग्मा बॉन्ड बनेगा। कौन सा बॉन्ड बनेगा? यहां पर सिग्मा बॉन्ड परफॉर्म होगा। क्लियर है? अब एक मैं कह रहा हूं कि साइड वाइज ओवरलैपिंग में इसमें कौन सा बॉन्ड परफॉर्म होगा? इसमें आपका होगा पाई बॉन्ड। ठीक है, सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड। यदि मैं पूछूं कि सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड में कौन ज्यादा स्ट्रांग होता है, तो आप क्या बताएंगे? सिग्मा बॉन्ड ये ज्यादा स्ट्रांग होगा, इज मोर स्ट्रांगर देन पाई बॉन्ड। इज दैट क्लियर? यानी सिग्मा बॉन्ड जो होगा वो ज्यादा स्ट्रांगर होगा। मैं चाहता हूं कि यदि सिग्मा बॉन्ड को तोड़ूं तो हमको उसके लिए ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा। यहां तक क्लियर है? और ध्यान रहे, जब भी कोई भी ऑर्बिटल ओवरलैप होगा, जैसे मान लो सिग्मा बॉन्ड बन रहा है और पाई बॉन्ड बन रहा है, तो सिग्मा और पाई बॉन्ड आपस में परपेंडिकुलर रहेंगे। ठीक है, तो सिग्मा एंड पाई बॉन्ड आपस में कैसे रहेंगे? परपेंडिकुलर, या 90 डिग्री पे। यदि इधर सिग्मा बना है इधर पाई बनेगा, ऐसे। यहां तक क्लियर है? अब हम लोग एक एक के बारे में पढ़ते हैं कि एक्सियल ओवरलैपिंग क्या होता है। तो फर्स्ट हेडिंग डालिएगा एक्सियल ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग से पहले एक कॉन्सेप्ट और बचा है, इसको आप ऐसे समझिए कि जो ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग होती है, जैसे मैं कहूं कि 2 लोग मिलना चाहते हैं तो उनको किसी एक रीजन में जाके मिलना पड़ेगा ना। जैसे मान लो कि मैं कहूं कि एक इंसान जम्मू कश्मीर है और एक है कन्याकुमारी। अब दोनों मिलना चाहते हैं तो हो सकता है कि आप एक लोग को, एक इंसान मान लो कि फिक्स हो गया कि जम्मू कश्मीर वो रह रहा है, और तो कन्याकुमारी को जाना पड़ेगा उससे मिलने के लिए ना, यानी कन्याकुमारी वाला उसे जाएगा जम्मू कश्मीर में मिलने के लिए। ठीक है, तो यानी उसको एक ही रीजन में आना पड़ेगा, किसी एक क्षेत्र में, स्पेसिफिक क्षेत्र में आना पड़ेगा। ठीक है, तो जैसे मान लो कि मैं कहूं कि ये वेव है
इलेक्ट्रॉन क्या है, एक वेव का फॉर्म है, ठीक है। तो ये किसी रीजन में मिलता होगा, जैसे मान लो मैंने कह दिया कि ये वेव है, ये प्लस है, ये माइनस है, प्लस है, ये माइनस है, प्लस है, ये माइनस है। जो ये उठा हुआ भाग है इसको मैंने बोल दिया प्लस, और नीचे जो है आपका इसको मैंने बोल दिया माइनस। ये प्लस है, माइनस है, प्लस है, ठीक है। तो ये जो ऊपर वाले प्लस को मैं बोल दे रहा हूं कि जो आपका लोब बनेगा वहां पर ऑर्बिटल्स का, यानी प्लस का मतलब होने का मतलब है कि कोई एक रीजन होगा जहां पर इलेक्ट्रॉन प्लस प्लस वाले एरिया में मिलेंगे, ठीक है, यानी एक ही एरिया मिलेंगे। मैं कहूं कि एक इलेक्ट्रॉन मिलना चाहता है, और तो जो ऑर्बिटल होगा, पहला वाला जो ऑर्बिटल होगा और सेकेंड वाला जो ऑर्बिटल होगा, यदि एक का प्लस सिंबल है तो दूसरे का भी प्लस सिंबल होना चाहिए, यानी दोनों सेम रीजन में होना चाहिए, मिलना चाहते हैं, ठीक है। तो यहां पर फॉर ओवरलैपिंग द साइन ऑफ ऑर्बिटल शुड बी सेम, ठीक है। तो जो ओवरलैपिंग हो रहा है, जैसे मैं कहूं कि ये एक ऑर्बिटल है, ये समझो ये प्लस है और ये माइनस है, ये कौन सा डंबल का शेप है। अब इसका किसी से ओवरलैपिंग हो रहा है, जैसे मान लो इसके सामने आ गया एस वाला ही आ गया। अब एस वाला भाई सब जो कर रहा है इससे ओवरलैपिंग करने के लिए, ये पी वाला है, ये एस वाला है, तो ये जो पी वाला है ये तो बोल देगा ना कि मैं तो प्लस वाला लोग आपके पास आया हूं, तो आपको भी प्लस होना पड़ेगा। तो एक्चुअल में यही कहने का मतलब है कि यहां पर फॉर ओवरलैपिंग द साइन ऑफ ऑर्बिटल शुड बी सेम। यदि ये प्लस है तो इसको भी प्लस होना पड़ेगा, ये कंपलसरी है। यदि ये माइनस होता है तो ये प्लस हो जाएगा, यानी ये माइनस है तो इसको भी माइनस होना पड़ेगा। जैसे मैं कहूं कि ये माइनस वाला हो गया, ये प्लस वाला हो गया, तो दूसरा वाला कोई आएगा, यदि माइनस यहां पर इसे एक और डंबल आ गया तो इसको भी माइनस है, ये तो माइनस होना पड़ेगा, ये ओवरलैपिंग के लिए, ठीक है। यह तो क्लियर है। यदि मैं कहता हूं कि ये समझो ऐसे, ये डी वाला हो गया, ये प्लस है, ये माइनस है, और ये प्लस, ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया। अब समझो एक और डी का आ गया इसके पास ऐसे, ये वाला भाई सब प्लस के हैं, तो मान लो ये यदि माइनस का हो गया, ये माइनस का, ये प्लस का हो गया, तो क्या ओवरलैपिंग होगा यहाँ पर? ये नहीं होगा। एक्चुअल में ये प्लस है तो इसको भी प्लस होना पड़ेगा, यानी मिलने के लिए एक रीजन में जाना पड़ेगा स्पेसिफिक, दोनों का रीजन सेम होना चाहिए, क्षेत्र सेम होना चाहिए मिलने के लिए, ठीक है। तो ये प्लस है, ये माइनस है, तो ये गलत हो गया। एक्चुअल में ये प्लस है तो इसको भी प्लस होना पड़ेगा, ये माइनस है इसको भी माइनस होना पड़ेगा। तो यहां पर ये सही है, ये भी सही है, लेकिन ये सही नहीं है, यानी यहां पर ओवरलैपिंग नहीं होगा, यानी बॉन्ड यहां पर परफॉर्म नहीं होगा। एक्चुअल में ये जो प्लस प्लस रीजन है, एक रीजन में जा करके जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी कोशिश होती है कि एक दूसरे से मिल करके लो एनर्जी स्टेट में चले जाएं, यानी स्टेबिलिटी को प्राप्त कर लें, ठीक है। अब यहां पर क्या हुआ, ये जो अलग अलग रीजन में है तो उनके बीच एनर्जी का जो है गैप बहुत ज्यादा है, तो एनर्जी इनके बीच हाईएस्ट है, ठीक है। यानी ये जो पास आएंगे तो उनके बीच एनर्जी बहुत ज्यादा हाईएस्ट हो जाएंगी, यानी ये लोग एक दूसरे को रिपेल कर देंगे। तो एक्चुअल में ये प्लस माइनस आप मत समझिएगा कि अट्रैक्ट करेंगे, ये रीजन का बात है। एक्चुअल में ये बता रहा है कि ये किस रीजन में है, एक प्लस में है, मतलब समझो कि एक नॉर्थ में तो एक साउथ में, इस तरह का है। ये तो प्लस माइनस, ये ऐसा नहीं कि ये सिंबल है प्लस माइनस अट्रैक्ट कर लेंगे, ऐसा नहीं है, ठीक है। ये रीजन बता रहा है कि एक इस लोब में है, एक इस लोब में है, यानी समझो एक इंसान ऊपर है ऐसे बैठा हुआ है, एक इंसान नीचे बैठा हुआ है ऐसे, तो क्या दोनों का मिलना हो पाएगा? यदि दोनों मिलना चाहते हैं तो एक रीजन में जाना पड़ेगा, ठीक है। तो पहला आपका टाइप था एक्सियल ओवरलैपिंग। एक्सियल ओवरलैपिंग होता क्या है? एक्चुअल में
ये होता है एक हेड टू हेड ओवरलैपिंग का, यानी एक ऑर्बिटल इधर से आएगा, एक ऑर्बिटल इधर से आएगा, दोनों को हेड टू हेड मिलना पड़ेगा। तो इसमें कौन सा बॉन्ड परफॉर्म होगा? सिग्मा बॉन्ड। अब चलो इसमें देखते हैं। पहला मान लो कि एक S मिला और एक S मिला, तो इससे क्या होगा? जैसे मैं कहूं S का शेप कैसा होता है? हाइड्रोजन को ले लेते हैं। हाइड्रोजन में क्या है? दो हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन। इसके पास इलेक्ट्रॉन 1 होता है, 1 होता है। इसका हो गया 1s1, इसका होता है 1s1। ठीक है, जब यहां पर 1s1 हुआ, ये भी 1s1 हो गया, तो इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, दोनों अनपेयर्ड हैं। ए भी स्टेबिलिटी को प्राप्त करना चाहता है, ए भी स्टेबिलिटी को प्राप्त करना चाहता है। दोनों क्या करेंगे? दोनों एक दूसरे से मिल जाएंगे, कहेंगे भैया तुम भी दुखी हो, हम भी दुखी हैं, दोनों मिल करके अपना काम चलाते हैं। तो यहां पर क्या हुआ? एक्चुअल में एस का शेप कैसा होता है? स्फेरिकल। एक गोला आया यहां पर, एक गोला आया यहां पर आया। अब एक कह रहा है कि भाई साहब तुमसे मिलना है, तो हम क्या कहेंगे कि तुम्हारा अपना साइन बताओ। तो ये क्या कहेगा कि मैं मान लो प्लस हूं, तो ये भी कहेगा तुमको यदि मिलना है तो तुमको भी प्लस यानी सेम रीजन में आना पड़ेगा। ठीक है, अब इसके बाद मैंने एक और बताया था क्राइटेरिया कि जो इलेक्ट्रॉन का सिंबल होता है, इलेक्ट्रॉन को यदि हम लोग दोनों को मिलाना चाहते हैं तो दोनों को क्या होना चाहिए? दोनों अपोजिट स्पिन के होना चाहिए। स्टार्टिंग में मैंने बताया था ओवरलैपिंग कॉन्सेप्ट में। तो एक इलेक्ट्रॉन समझो ऐसा है, एक ऐसा है, दोनों मिलेंगे तो कैसा हो जाएगा? ये मिले दोनों, ये भाई साहब लोग ऐसे मिल गए और ये देखो ऐसा बना लिए। तो अभी बताओ, दो स्फीयर आपस में मिल करके क्या पाई बॉन्ड बना सकते हैं? सिग्मा बॉन्ड का मतलब, कहने का मतलब है कि एक जगह से टचिंग होगा। ठीक है, यानी जहां से भी एक जगह से टचिंग होगा, इसको नोट में करके लिख लीजिएगा कि जब टचिंग एक जगह से होगा, टचिंग एट वन प्लेस, वहां पर क्या होगा? सिग्मा बॉन्ड बनेगा। और टचिंग 2 प्लेस पे हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? वहां पर बन जाएगा पाई बॉन्ड। ठीक है, तो दो स्फीयर बताओ कैसे टच कर सकते हैं? क्या कभी हो सकता है पॉसिबिलिटी कि दो स्फीयर कभी दो जगह टच कर पाए? नहीं, कहीं से भी मिलाओगे तो एक भी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा, एक ही या नहीं होगा। तो यहां पर हमेशा सिग्मा बॉन्ड को फॉर्म होगा। ये था आपका 1s था, ये भी 1s था, दोनों मिलके क्या बना लिए? 1s ओवरलैपिंग कर लिए। और इसीलिए हम लोग पढ़ते हैं कि जो आपका हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन यानी कि एक बॉन्ड बनाता है H और H, और इसके बीच कौन सा ये बॉन्ड का नाम क्या होता है? सिग्मा बॉन्ड। इसको हम लोग बोल देते हैं कि एक सिग्मा। ठीक है, यानी एक ही सिग्मा है। और जब एक सिग्मा होता है, एक यहां पर केवल सिंगल बॉन्ड होता है तो उसको हम लोग बोल देते हैं एक सिग्मा। और जब डबल बॉन्ड होता है तो उसको हम लोग बोल देते हैं एक सिग्मा एक पाई। और जब आपका ट्रिपल बॉन्ड होगा, ट्रिपल बॉन्ड होगा तो ऊपर वाले को हम लोग बोल देते हैं पाई बॉन्ड, बीच वाले को सिग्मा, नीचे वाले को पाई बॉन्ड। और ये जो तीनों बॉन्ड है एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, अब ऐसा नहीं होगा कि यहां पर सिग्मा और पाई एक ही पैरेलल में होंगे, ये तीनों क्या होते हैं? परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होंगे। चलो और देखते हैं किसी तरीके से क्या सिग्मा बॉन्ड बन सकता है। क्या S और P ओवरलैपिंग से सिग्मा बॉन्ड बन सकता है? जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं HCl, हाइड्रोजन, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन भाई साहब के पास है तो 1s1 हो गया। Cl के पास कितना है? Cl का होता है 17, तो यानी इसका हो गया। इसको चलो सबसेल के फॉर्म में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं। तो Cl का जब आप करेंगे तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5, ये हो गया 2 to 4 6 10 हो गया, 10 to 12 हो गया, 12 अब में 5 ऐड कर देंगे तो 17 हो जाएगा। ठीक, अब यहां पर आप देख पा रहे होंगे
कि सबसे बाहरी जो ऑर्बिट है कौन सा है, थर्ड वाला है। थर्ड वाले में s के पास 2 इलेक्ट्रॉन है और p वाले के पास कितना है, 5 है। तो हुंड का जो लॉ होता है उसके अकॉर्डिंग हम लोग इलेक्ट्रॉन भरे तो 1 2 3 4 5 हो गया। इसके बाद कौन सा बचा है, इसके पास क्या है, 2 है यहाँ पर, 1s2 2p 6 3s2 3p 5, तो यहाँ पर 5 हो गया। अब HCl में कितना, Cl को कितना चाहिए, 2, 8, 7, 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको 1 इलेक्ट्रॉन कहीं से चाहिए। एक सेकंड, यहां पर जो आपका है ये जो आपका D वाला है, P वाला में कितना ऑर्बिट होता है, P वाला में 3 होता है ना, P वाला में 3 होता है, 3 होता है तो 5 इलेक्ट्रॉन भरेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन पहले फिल कर देंगे 1 2 3, इसके बाद क्या हो जाएगा 4 5। अब यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये बेचारा, इसके घर में सब लोग शादीशुदा हैं, ये बेचारा अकेला है, अकेले दुखी जीवन जी रहा है। तो इसके पास कौन है बेचारा, इसकी सहायता के लिए हाइड्रोजन आया आगे, ये कह रहा है कि भाई तुम दुखी जीवन अपना क्यों व्यतीत कर रहे हो, हम है ना। तो हाइड्रोजन आया, हाइड्रोजन के पास ये, इसके पास केवल एक ऑर्बिट है और एक ही इलेक्ट्रॉन है, यानी इसका शेप कैसा है, स्फेरिकल है। अब इसको यदि ये ओवरलैपिंग करना चाहता है तो ये इसका इलेक्ट्रॉन यदि ऊपर वाला है प्लस हाफ का है तो ये अपना नीचे लेके आएगा इससे। तो एक Cl का इलेक्ट्रॉन ऐसे था और हाइड्रोजन अपना लेके आया इस तरीके से, एक का प्लस हाफ एक का माइनस हाफ। तो कैसे लोग ओवरलैपिंग करेंगे, एक गोला ऐसे हुआ, ये हाइड्रोजन हो गया और हाइड्रोजन एक हो गया, Cl का आपका हो गया, ये हो गया। अब इसका यदि प्लस है हाइड्रोजन का, ये भी प्लस हो गया और ये माइनस हो गया। अब मान लो कि ये इसका जो ओरिएंटेशन है ये कौन सा हो गया आपका, pz का यदि है और इसका s है, आप यहां पर कोई भी हो सकता है, xy भी हो सकता है, लेकिन एक तरह से मान लेते हैं कि ये इसका ओरिएंटेशन जो है आपका z एक्सिस में है। तो यहां पर क्या हो गया, ये दोनों ओवरलैप करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन ऐसे आपका है, यहाँ पे ऐसे है, एक इलेक्ट्रॉन ऐसे है। अब दोनों ओवरलैप कर लेंगे, बिल्कुल कर लेंगे। अब ये बताओ, दोनों को सोच के बताओ, ये यदि दोनों ओवरलैप करेंगे तो क्या दो जगह से टच करेंगे, कभी नहीं, एक ही जगह से टच करेगा। तो यहाँ पर हेड टू हेड टचिंग हो गया। अब यहाँ से क्या बन गया आपका, ऐसे बन गया, ये ऐसे आ गया, ये ऐसे आ गया। यहाँ पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, और ये ओवरलैपिंग हो गया, कौन सा, s और pz ओवरलैपिंग, s p ओवरलैपिंग हो गया ना। और ये बताओ आप, क्या यहाँ पर पाई बॉन्ड बनेगा, बिल्कुल नहीं बनेगा। जब टचिंग 2 जगह से होगा तब ना बनेगा, यहाँ पर एक जगह टचिंग हो रहा है तो यहाँ पर कौन सा बॉन्ड बन जाएगा, यहाँ पर ओनली फॉर्म सिग्मा बॉन्ड। अब चलो एक और एग्जांपल देखते हैं। जो आपका थर्ड वाला है, P और P ओवरलैपिंग, क्या P और P ओवरलैपिंग से सिग्मा बॉन्ड बन सकता है? हाँ, P और P से सिग्मा और पाई दोनों पॉसिबल हैं, बस उनका ओरिएंटेशन देखा जाएगा कि कैसा है। यदि S वाला रहेगा, S वाला रहेगा आपका ऑर्बिटल, तो S वाला हमेशा किसी भी ऑर्बिटल को केवल एक जगह से टच करेगा, क्योंकि उसका शेप स्फेरिकल है। तो स्फीयर को आप कोई भी आएगा टच करने तो एक ही पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा ना, ठीक है। तो S, यदि मैं कहूं कि S ऑर्बिटल क्या कभी ये पाई बॉन्ड परफॉर्म करेगा, नहीं, कैन नेवर परफॉर्म पाई बॉन्ड। ठीक है, ये कभी पाई बॉन्ड परफॉर्म नहीं कर सकता, ये ऑलवेज सिग्मा बॉन्ड को परफॉर्म करेगा।
यानी कहीं भी S वाला जो आपका सबसेल दिख रहा है, इसमें यदि इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, यानी इसके ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, और ये बॉन्ड कौन सा परफॉर्म करेगा, हमेशा सिग्मा बॉन्ड परफॉर्म करेगा, क्योंकि जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा एक ही होगा, दो नहीं होगा, ठीक है। तो ओवरलैप भी एक ही तरीके से हो पाएगा। अब P वाला में क्या है, P वाले ओवरलैपिंग में दोनों पॉसिबल हैं, ठीक है। तो P वाले ओवरलैपिंग में सिग्मा बॉन्ड भी बन सकता है आपका, और पाई बॉन्ड भी बन सकता है। जैसे मैं कहूं कि एक है ऐसे और एक ऐसे है। अब ये मान लो प्लस है, ये मान लो प्लस है, ये मान लो माइनस है। एक कंडीशन आपका है ऐसे ऐसे, ये प्लस है, ये प्लस है, ये माइनस है, ये माइनस है। और एक कंडीशन आपका और है, पहला कंडीशन हो गया, दूसरा कंडीशन हो गया, तीसरा कंडीशन ये है आपका कि एक ऐसे प्लस है, एक माइनस है, एक ऐसे प्लस है, एक माइनस है। चौथा आपका कंडीशन हो गया, ऊपर हो गया प्लस माइनस, ऊपर हो गया माइनस, ये प्लस। अब मैं कहूं कि इसमें किसमें बॉन्डिंग परफॉर्म हो सकता है और किसमें नहीं हो सकता है। तो एक्चुअल में बॉन्डिंग परफॉर्म होने के लिए देखा जाएगा कि जो सिंबल जो ओवरलैप करेंगे, जैसे ये मान लो इसे मिलना चाहते हैं, तो दोनों का सिंबल कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ये प्लस प्लस है ना, ये प्लस है तो ये भी माइनस है, तो यहाँ पर बॉन्डिंग परफॉर्म हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा क्या, एक प्लस है, एक माइनस है, एक माइनस एक प्लस है, तो अलग अलग रीजन में चले गए, तो यहाँ पर बॉन्डिंग परफॉर्म नहीं हो सकता। यानी यहाँ पर एंटी बॉन्डिंग होगा, यहाँ पर एनर्जी मैक्सिमम होगा, ठीक है, और एनर्जी मैक्सिमम होगा, और यहाँ पर एनर्जी मिनिमम होगा, क्योंकि ये दोनों बॉन्डिंग परफॉर्म करके अपने एनर्जी को क्या करेंगे, कम कर लेंगे, ठीक है, यानी स्टेबिलिटी रीजन वाले में आ जाएंगे। और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ये प्लस प्लस है, तो यहाँ पर क्या, ये समझो एक आपका कौन सा डायरेक्शन में है, वाई वाले में, ये एक्स डायरेक्शन में है, तो क्या यहाँ पर ओवरलैपिंग होगा, यहाँ पर भी नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पर ये दोनों सेम एक्सिस पे हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर ओवरलैपिंग तो हो जाएगा, यहाँ पर नहीं हुआ था। यानी दो कंडीशन में, सेकेंड और थर्ड वाले कंडीशन में ओवरलैपिंग हो रहा है, ठीक है। यहाँ तो ओवरलैपिंग हो रहा है, तो कौन सा बॉन्ड बनेगा, अभी बताओ। दोनों को मैं कहूं टच कराऊं, इसको लाऊं इधर से, इसको लाऊं इधर से, तो कौन सा बॉन्ड परफॉर्म होगा, एक्चुअल पॉइंट ऑफ जो कांटेक्ट होगा या टचिंग होगा, ओवरलैपिंग होगा, एक ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जब दोनों मिलेंगे तो इस तरह का बॉन्ड बना लेंगे, ऐसे एक ऐसे, यानी इलेक्ट्रॉन एक आ जाएगा यहाँ यहाँ, तो यहाँ पर कौन सा बॉन्ड परफॉर्म हो जाएगा, सिग्मा बॉन्ड। यहाँ पर यदि ये दोनों मिलते हैं तो मिल करके ऐसे बना लेंगे, ये यहाँ पर कौन सा हो गया, यहाँ पर देखो ये पाई बॉन्ड हो गया, ठीक है। तो P और P ऑर्बिटल्स मिल करके आपस में पाई बॉन्ड परफॉर्म कर सकते हैं। यहां तक क्लियर है। अब चलो कुछ बॉन्ड बना के देखते हैं। यहां पर CH4 है, CH4 में क्या है, एक कार्बन 4 हाइड्रोजन। तो कार्बन का यदि हम लोग करें तो 1s2 2s2 2p2। S के पास कितना इलेक्ट्रॉन है, 2 है। P के पास 2 है। आउटर सेल की बात हो रही है। एक्चुअल में यहां पर आप देख पा रहे हैं कि जो कार्बन है, कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, ठीक है। यानी कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन आया हुआ है और यहां पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से प्राप्त हो रहा है कि यहां पर केवल 2 ही इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड हैं, यानी इसकी जो बॉन्डिंग कैपेसिटी है 2 है, तो 4 कैसे बॉन्ड बना ले रहा है। तो एक्चुअल में इसके पीछे वजह क्या है, जैसे देखो मैंने बताया था कि जो सेम सेल में इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन कराते हैं दूसरे में ही, यानी घर में यदि हम ट्रांजिशन कराएं इलेक्ट्रॉन का एक सबसेल से दूसरे सबसेल में, तो वहां पर एनर्जी की रिक्वायरमेंट जो होगी बहुत कम होगी। और मैं कहूं कि एक सेल से दूसरे सेल में करना है, तब वहां पर जो एनर्जी गैप होता है वो मैक्सिमम हो जाता है। तब वहां पर जो हम लोग एनर्जी देंगे तो वहां पर हमको ज्यादा देना पड़ेगा एनर्जी। तो मैं कहूं कि अब समझो ये घर में 2 लोग हैं
अनपेयर्ड हैं, यानी कि इनकी शादी नहीं हुई है। अब ये भाई साहब हैं जो शादी कर लिए हैं, तो इनको अपने मन में दुख होगा कि नहीं होगा ना। अब ये सोचेंगे कि इनका घर कैसे तोड़ें, तो इनका घर तोड़ने के लिए बहुत आसान है, क्योंकि एक ही घर में रह रहे हैं। थोड़ा सा भी इसकी बुराई जाके कह दिया कि भाई तुम्हारे बारे में ऐसा कह रहा था या ऐसा कह रही थी, तो क्या करेगा ये गुस्सा के अपने ये मायके में चली जाएगी। तो यहाँ पर क्या बन गया, देखो एक ऐसे है इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर कितना है 3 आया। तो यहाँ वाला अब ये जो है ना आपस में इनका ब्रेकअप हो गया। अब ये भाई सब तो अकेले, ये अकेले, लेकिन ये भी आ गई। अब ये भी तो अकेली हो गई। अब कितने लोग हो गए, 4 लोग हो गए। अब 4 लोग सिंगल बैठे हैं। अब इनका ये चारों दुखी हैं, इनको खुश करने के लिए कौन आएगा, हाइड्रोजन। कितने हाइड्रोजन आएंगे, 4। ये 1 2 3 4। इसका जो हाइड्रोजन का होता है कौन सा होता है, ये समझो पूरा 2p वाले हैं, और ये 2s है, और हाइड्रोजन का 1s है। ये भी 1s है, ये भी 1s है, ये भी 1s है। इसके पास जो इलेक्ट्रॉन है 1 2 3 4। अब ये चारों के चारों बॉन्डिंग बनाने के लिए तैयार हैं, ठीक है। तो यहां पर चलो हम लोग बनाते हैं इसका मीथेन का। तो मीथेन में कार्बन 1 है, और जो यहां पर दिख रहा है आपको ना, ये सब हाइड्रोजन वाले क्या है, हाइड्रोजन का स्फेरिकल शेप है, 1 2 3 4। ये भी चारों स्फेरिकल शेप हैं। तो 4 गोले आएंगे, 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ। अब बीच में जो कार्बन है ये भी ओवरलैप करने के लिए तैयार है इन चारों से। तो कार्बन का जो है एक 2s वाला है, यानी इसके पास केवल एक 2s है। ये समझो ये 2s वाला इसके पास हो गया। ये 2s वाला हो गया, और ये 1s वाला हो गया। ये ओवरलैप कर लिए। इसके बाद आपका आएगा कार्बन का 2p वाला। 2p का एक x वाला, एक y वाला, एक z आ गया। तो यहां पर मान लो ये वाला आपका x वाला हो गया, इसका आ गया 2px हो गया। यहां पर इलेक्ट्रॉन आ गया, यहां पर इलेक्ट्रॉन आ गया, और एक कौन सा हो गया, टू पी वाई वाला आ गया। ये हो गया आपका 2py वाला, ये 2px वाला है, और ये 2s वाला है, ठीक है। और ये कौन सा है, 2py वाला है। और एक जो आपका बचा हुआ है वो कौन सा आएगा, z वाला आ जाएगा। ठीक है, ये आपका z वाला आ गया। तो एक्चुअल में हो क्या रहा है कि यहां पर 4 बॉन्ड परफॉर्म हो जा रहे हैं, ठीक है। मीथेन का स्ट्रक्चर हम लोग बनाए तो 4 1 2 3 4 सिग्मा 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 सिग्मा। कितने सिग्मा बन गए, 4। यानी ओवरलैपिंग केवल देखो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो है 1 है, 1 1 1 1। टचिंग एक जगह से हो रही है, यानी 4 सिग्मा परफॉर्म हो रहे हैं, ठीक है। आप लोग H2O का ट्राई करिएगा, इसके बाद O2 का देखते हैं और N2 का देखते हैं, ठीक है। O2 और N2 में क्या प्रोसेस लगेगा। एक्चुअल में ये आपका जो आएगा ये साइड वाइज ओवरलैपिंग का हो जाएगा, ठीक है। सेकेंड जो टाइप था आपका साइड वाइज आर पैरेलल ओवरलैपिंग का। इसमें जो है आपका ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 8 होता है। तो 1s2 2s2 2p4 आ गया। एक और ऑक्सीजन है, उसके पास 1s2 2s2 2p4। तो p में कितना है
1 2 3 हो गया, ठीक है, 3 इलेक्ट्रॉन हो गए। और इसके पास एक यहां पर पेयरिंग कर दिए, 1 2 3। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? यूपी लिख दिया मैंने, 2 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है। यहां पर सेम इसके पास भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 होंगे, इसके पास भी कितना होगा? 2 होगा। 4 हैं तो ऐसे हो गया 3 4, तो अनपेयर्ड कितने इलेक्ट्रॉन? 2। अब ये भाई सब दोनों उदास बैठे हैं, ये भी उदास बैठे हैं, तो मैं चाहता हूं कि इनकी उदासी दूर हो जाए, तो क्या करें? इसके लिए हमको इनको ओवरलैप कराना पड़ेगा, तो ये दोनों मिल जाएंगे, ठीक है। तो यहां पर अब कैसे क्या बनेगा? एक्चुअल में यहां पर पहले देख लेते हैं हम लोग, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड रहता है, एक सिग्मा होता है और एक पाई बॉन्ड होता है। एक्चुअल में हमारा कॉन्सेप्ट या हमारा जो प्रोसेस है ये इतना होना चाहिए कि एक्चुअल में एक बॉन्ड बनाना है हमको सिग्मा, और एक बॉन्ड की कोशिश रहना चाहिए कि पाई बॉन्ड बनाए, ठीक है। तो सिग्मा और पाई बॉन्ड कब बन सकता है? सिग्मा बनने के लिए हमको हेड टू हेड ओवरलैपिंग कराना पड़ेगा, और पाई बॉन्ड है तो पाई बॉन्ड के लिए हम लोग को ऐसे ओवरलैपिंग कराना पड़ेगा, जैसे है ना, जैसे मैं हाथ अपना ऐसे कर रहा हूं तो ये ऊपर वाला ऊपर टच करे और नीचे वाला नीचे को, ठीक है। ये पाई बॉन्ड बनेगा वहां पर, और सिग्मा यानी ऐसे बन जाएगा, ठीक है। चलो देखते हैं। तो एक ऐसे पी ऐसे आया और सेकेंड वाला आपका आ गया, इसको छोटे बनाते हैं। पी का शेप कैसा होता है? डंबल का होता है। एक डंबल ऐसे है, एक उधर से डंबल ऐसे है। ये दूसरे वाले ऑक्सीजन का मैं बना दे रहा हूं, ये ऐसे ओवरलैप कर लिया, ठीक है। ये O2 का हो गया ओवरलैपिंग, ये इलेक्ट्रॉन बीच में यहां गया, ये यहां गया। सेकेंड वाला में क्या है? सेकेंड वाला में इसका वाला एक ऊपर है और इसका वाला कहाँ है? इसका वाला एक ऊपर है, ये ऐसे आ गया, ठीक है। ये दोनों मिलके तो सिग्मा बॉन्ड बना लिए। अब ये क्या करेंगे? एक्चुअल में 3D में बन रहा है सब चीजें, और जो इसका जो ये यदि प्लस है तो ये भी प्लस रहेगा, ठीक है, और ये प्लस है तो ये भी प्लस रहेगा, ये माइनस है तो ये भी माइनस रहेगा। ये बात की बात है, लेकिन यहाँ पर एक्चुअल में जो इलेक्ट्रॉन ये ओवरलैपिंग हो रहा है, ये 3D में हो रहा है, तो एक्चुअल में ये ऑर्बिटल ओवरलैप कर रहे हैं, ये सब 90 डिग्री के हैं एक दूसरे के। ये एक्स एक्सिस पे है तो दूसरा वाला एक्सिस दूसरे एक्सिस पे है, और ये दोनों ओवरलैप कर रहे हैं। तो ये वाला इससे ओवरलैप कर लिया, ये इससे। यहां पर कौन सा बॉन्ड बन गया? यहां पर बन गया आपका पाई बॉन्ड। ये समझ में आ रहा है? एक्चुअल में आपको ऐसे बनाना है, तो यहां पर क्या बन गया? पाई बॉन्ड। तो O2 वाले में डबल बॉन्ड O रहता है, तो यहां पर एक सिग्मा और एक पाई। एक क्वेश्चन है, इसके बाद यहां तक हो गया था, एक सिग्मा एक पाई O2 के बीच में। इसके बाद एक एग्जांपल है N2 का। N2 इसमें एक पाई है ऊपर वाला, एक सिग्मा है, एक पाई है, ठीक है, यानी 2 पाई है और एक सिग्मा है, और तीनों जो बॉन्ड है आपस में परपेंडिकुलर होंगे, एक एक्स एक्सिस में होगा, एक वाई में, एक जेड होगा, ठीक है। तो यहां पर देख लेना केवल एक सिग्मा बन रहा है, यानी आपको ओवरलैपिंग जो कराना है, आपको केवल हेड टू हेड एक ओवरलैपिंग कराना है। इसके बाद साइड वाइज 2, यानी मैं कहूं पी वाई और पी वाई में, और पीजेड और पीजेड में आप लोग ओवरलैपिंग करा लीजिएगा। इसके बाद एक सिग्मा स्टेट वाला, ठीक है। यहां तक आपको स्ट्रक्चर बनाइएगा। तब तक के लिए, इसके बाद आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में लेक्चर में मिलेंगे। तब तक इस चैनल को आप लोग देखते रहिए, दोस्तों को शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।